गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ फन फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये टॉपिक जानने के लिए हमें फ्रांस के अंदर 1789 से लेकर 1791 तक के पीरियड को जानना होगा। तो 1789 के अंदर पहली डेट है वो है 5 मई 1789। इसमें क्या हुआ था? द स्टेट जनरल असेंबली, मतलब एक स्टेट जनरल थे जिसके जो मीटिंग होती थी, किंग मीटिंग कराते थे। और सेकंड है 20 जून 1789 द टेनिस कोर्ट ओथ। तीसरा है 14 जुलाई 1789 जिसके अंदर द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल, जो बास्टिल किले को तोड़ा गया था वो। और 1791 में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है द स्टेट जनरल मीटिंग, जो इससे पहले 5 मई 1789 से पहले ये कब बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी 1614 को, मतलब 1614 में, लगभग 160 साल पहले। ये मीटिंग क्यों बुलाई जाती थी? जब भी फ्रांस के अंदर कोई बहुत मुश्किल हालात हो जाते थे तो किंग लुइस जो होते थे वो एक आपको पता ही है कि फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। तो तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता था और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी उस पर डिस्कस किया जाता था कि कैसे इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसी तरह की एक मीटिंग कब बुलाई गई? 5 मई 1789 को। तो उस वक्त फ्रांस के अंदर एक ये कल्चर था कि कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट या थर्ड स्टेट से, तो इस बार जो आए थे 5 मई 1789 को, तो उसमें फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, स्टेट से 300 थे एंड थर्ड स्टेट से 600 थे। लेकिन ये एक रूल था वहाँ पे कि हर स्टेट का एक वोट माना जाता था, मतलब पर पर्सन वोट नहीं माना जाता, पूरे स्टेट को मिला के एक वोट माना जाता था। और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट जो थे आपस में वो एक मतलब फ्रेंड थे, आपस में वो लोग एक साथ रहते थे, तो हमेशा उनका वोट ज़्यादा हो जाता था, 2 वोट हो जाता था। और जो थर्ड स्टेट थे, जबकि रिप्रेजेंटेटिव देखा जाए तो 600 थर्ड स्टेट के थे, लेकिन जब अगर ओवरऑल एक वोट माना जाएगा तो हमेशा थर्ड स्टेट के पास सिर्फ एक ही वोट रहता था। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग रहते थे वो जाके सीट पे, असेंबली हॉल में सीट पे आमने सामने बैठते थे और थर्ड स्टेट को हमेशा पीछे खड़ा कर दिया जाता था। तो इस बार क्या हुआ? इस बार जब मीटिंग शुरू हुई तो थर्ड स्टेट ने कहा कि इस बार इस तरह का रूल नहीं फॉलो होगा, बल्कि हर एक पर्सन का अपना वोट माना जाएगा। तो ये बात जो किंग लुइस 16 थे वो मानने से इनकार कर दिए। तो गुस्से में आके सारे थर्ड स्टेट के लोग वहाँ से चले गए। तो ये था द स्टेट जनरल असेंबली। फिर सेकंड है 20 जून 1789 द टेनिस कोर्ट ओथ। जब वहाँ से वो लोग निकले तो 20 जून 1789 ईस्वी में ये लोग वहीं पास ही में कोई टेनिस कोर्ट थी, वहाँ पे गए, एक मीटिंग किए जिसके अंदर उन्होंने ओथ ली। ओथ कहते हैं कसम को, कसम खाई कि जब तक हम फ्रांस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ना कायम कर लें तब तक हम लोग ये अपनी जो ओथ है इस पे कायम रहेंगे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब, मोनार्की कहते हैं बादशाहत को, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी बादशाह हो वो मनमाने तरीके से मतलब हुकूमत ना कर पाए, बल्कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ हुकूमत करे। तो ये 20 जून 1789 को ये ओथ ली गई। और उसी में जब जो भी ओथ ली जा रही थी इसके अंदर 2 लोग का नाम है। एक है मिराबे। मिराबे ये एक क्या थे? ये एक नोबल फैमिली से थे, फिर भी ये थर्ड स्टेट की उन्होंने
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कायम करने में इन्होंने बड़ी मदद की थी। पावरफुल स्पीचेज देते थे जाके थर्ड स्टेट में कि कैसे मतलब राजा को हटाना है, इस तरह की बातें करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा साथ देते थे। जबकि ये नोबेल फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी ये थर्ड स्टेट वालों को का साथ देते थे। और एक थे आबे सियाएस, ये क्या थे, एक प्रीस्ट थे, ये भी थर्ड स्टेट का साथ दे रहे थे मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और उसी टाइम फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही थी, जिसकी वजह से फूड क्रॉप ख़राब हो रही थी। और इसकी वजह से फूड ग्रेन की सप्लाई कम हो गई थी, और इसकी वजह से फूड की प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के लोगों को ब्रेड तक खरीदने में दिक्कत आ रही थी, मतलब ब्रेड भी नहीं खरीद पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने गुस्से में आके 14 जुलाई 1789 को इन्होंने एक बास्टिल पे अटैक कर दिया। क्यों अटैक कर दिया? क्योंकि एक र्यूमर फैला हुआ था कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो हमारी फसल को बर्बाद करना चाहते हैं, मतलब थर्ड स्टेट के जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, उनकी फसल को बर्बाद करना चाहते हैं, ये एक र्यूमर फैला हुआ था। तो उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। अच्छा, एक और भी था, जब ये लोग अटैक किए, मतलब जब इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था थर्ड स्टेट वालों को, तो ये जहाँ जहाँ अनाज उनाज के गोदाम थे सरकारी, उस पर अटैक करने लगे। तो इससे परेशान होकर जो किंग लुइस 16 थे, उन्होंने कुछ सेना को बुला लिया शहर के अंदर, पेरिस के अंदर। तो पब्लिक को एक अफवाह फैली कि ये राजा इसलिए सेना बुला रहा है ताकि हमें गोलियों से भून दे, मतलब अटैक कर दे हमारे ऊपर। तो इसके खिलाफ जो पब्लिक थी वो खुद ही जाके जो किला था, एक किला था बास्टिल, उसके अंदर कैदियों को रखा जाता था, तो उसको अटैक कर दिए, इस उम्मीद में कि यहाँ से बहुत ज़्यादा हथियार मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और तीसरा, फिर इसके बाद 1791 में क्या हुआ, रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो जब ये अटैक उटैक होने लगा, तो इससे मतलब डर कर जो किंग लुइस 16 थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। तो रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली, मतलब अब नेशनल असेंबली को एक रिकॉग्नाइजेशन, मतलब उसको पहचान मिलने लगी कि अब राजा थोड़ा झुकने को तैयार हुआ, थोड़ा बात मानने के लिए तैयार हुआ। तो ये कब आई वजूद में? 4 अगस्त 1789 को। इसमें क्या हुआ, जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के, उसको हटा लिया गया, और एबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स एंड फ्यूडल सिस्टम, जो कुछ भी टैक्स और फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। एबॉलिशमेंट मतलब ख़त्म कर दिया गया। और द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब 1791 में आ गई। ओके स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।